Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want personalized reading, you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I have already shuffled the cards, but still I will mix it one or two more times, and then I will take out cards one by one and I'll read them for you. Okay, friends? So let's quickly see what is God's message for all my listeners. Okay. Let's see what is the first card. Eight of Wands. एट ऑफ वंस. तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने जो भी स्ट्रगल किया है, आप जो भी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, उस मेहनत की वजह से, उस स्ट्रगल की वजह से सक्सेस का आना एक तरह से कंफर्मेशन. इस कार्ड ने ये बताया है कि आप जो भी आपने मेहनत की है अभी तक, या जिस भी फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस भी एस्पेक्ट पे आप कोई मुश्किल झेल रहे हो और फिर भी संभाल के चल रहे हो, कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, तो ओवरऑल एक वर्ड मैं कहूँगी स्ट्रगल. ठीक है, वो स्ट्रगल किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है. वो स्ट्रगल आपके प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, फिनेंशियल दिस थिंग एस्पेक्ट, जो भी आपका चल रहा है, किसी रिलेशन में स्ट्रगल हो रहा है अगर, या फिर किसी भी काम में, किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तो ये एट ऑफ वंस का कार्ड जो है, ये एक तरह से एक मैसेज लेके आ रहा है कि आपकी तरफ सक्सेस का आना, आपकी तरफ सक्सेस का आना. और अगर अभी तक आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, कोई ऑप्शन आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके लिए ऑप्शंस का खुलना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का आना. और इस वक्त इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आप एकदम रिन्यूड फील करोगे. मतलब आप एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे. आपने इतना स्ट्रगल किया है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो किसी एक डिज़ायर्ड गोल को एकम्प्लिश करने के लिए, कोई भी एक डिज़ायर्ड कंडीशन अपनी लाइफ में लाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप एग्जॉस्टेड फील नहीं करोगे, क्योंकि ये एक रिन्यूड एनर्जी का कार्ड है. ठीक है, आप मोटिवेटेड रहोगे आपकी तरह, क्योंकि आपको रास्ते दिखाई देंगे, अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी, आपको सक्सेस आता हुआ दिखाई देगा, सफलता मिलती हुई आपको दिखाई देगी. तो आप एग्जॉस्टेड फील कर ही नहीं सकते. ऐसे में आपकी एनर्जी जितना आपने लगाया है वो तो लगाया ही है, लेकिन आप और रिन्यूअल ऑफ योर एनर्जी अपने अंदर फील करोगे. तो फर्स्ट कार्ड जो एट ऑफ वंस का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो ये बता रहा है कि आपकी तरफ अब सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ ये आपकी तरफ आ रहे हैं. और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल आपने किया है, आप कर रहे हो. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट कार्ड. किंग ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है. किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी सक्सेस स्टोरी ही बयां करता है. मतलब ये भी सिंबल है सक्सेस का. ठीक है, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ योर फिनेंशियल ग्रोथ. आपका फिनेंस, आपकी वेल्थ, आपका वेल्थ इतना अच्छा हो जाएगा कि आप यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर अदर्स ऑल्सो. आप फिनेंशियली इतना ग्रो करोगे. पेंटिकल्स जो है वो
वेल्थ की एनर्जी होती है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना मतलब आपके फिनेंस का बहुत ही अच्छा हो जाना, इतना अच्छा हो जाना कि आप दूसरों के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या मतलब है कि एक तो ये कि आप खुद इतने समर्थ हो जाओगे फिनेंशियल तौर पे, फिनेंशियल एस्पेक्ट में, कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। दूसरा ये कि आप मान लीजिए अगर कोई बिज़नेस आप ओपन कर रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो और आप उसमें एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो, तो आप दूसरों के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर रहे हो ना, आप उनके लिए भी इनकम के सोर्सेज खोल रहे हो। मतलब आपका आर्थिक रूप से इतना समर्थ हो जाना कि आप अपनी प्रगति तो करोगे ही, साथ के साथ आप दूसरों की भी प्रगति में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, इस एनर्जी में आ जाना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। ओहो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है। बिल्कुल आपके दिल को किसी ने दुखाया है, आपका दिल बहुत दुखी है। जिस तरह से ये कार्ड निकल के आया है, आपने स्ट्रगल किया है लाइफ में, आप स्ट्रगल कर रहे हो, थोड़ा दुखी मन से भी स्ट्रगल कर रहे हो सकता है कुछ कोई एक एस्पेक्ट, कोई एक ऐसा पहलू जो बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं रहा, और इस वजह से आपका दिल बहुत दुखा, आप बहुत निराश हुए हैं, परेशान रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति मुझे ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है। कोई एक ऐसा एस्पेक्ट जिसने आपकी, मैं कहूँगी कि रातों की नींद जिसने उड़ा दी और बहुत ही आपको परेशान करके रखा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है वो आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे भी हो सकता है कि आपने इमोशनल एस्पेक्ट पे बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत आपको इमोशनल हर्ट हुआ है। वो तो मुझे दिख रहा है हार्ट ब्रेक के कार्ड से, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, द डेविल। देखिए, द डेविल का कार्ड बिल्कुल 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के साथ आया है, एकदम उसके बाद आया है। तो जैसा मैंने बोला ना कि आप स्ट्रगल की सिचुएशन में रहे हैं, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और अब ये स्ट्रगल आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे मुझे उस तरफ इंक्लाइन होता हुआ दिख रहा है कि बिल्कुल आप कुछ लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है। इट कैन बी वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन। तो आप परेशान तो हुए हो कुछ लोगों की वजह से। द लवर्स का कार्ड, द डेविल के बाद द लवर्स का कार्ड अपने आप गिरा है अभी। मुझे लगता है जो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है ना, मुझे ये किसी रिलेशनशिप में आपका धोखा लग रहा है, मतलब किसी रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है। ठीक है, जनरली हम द लवर्स का कार्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इसको लव एंगल से रिलेट कर देते हैं, बट यहाँ पर मैं इमोशनल, आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, मोस्टली दिस इज़ रिलेटेड विद द लव रिलेशनशिप। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है मेरे कुछ लिसनर्स किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे या हैं जहाँ से उनको उनका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिला। ठीक है, और जो भी उनका पार्टनर रहा होगा उसने डेफिनेटली उनको चीट किया है, उनको डिसेप्शन की एनर्जी में डाला है, बिट्रेयल की एनर्जी में डाला है, वही धोखा, झूठ, ये सब। क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, ये दोनों कार्ड्स एक ही साथ आए हैं, और सबसे पहले 8 ऑफ वंड्स के कार्ड ने आके ये बता दिया है कि आप स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन उस कार्ड ने आपको ये भी प्रॉमिस किया है कि आप जिस भी एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपकी तरफ आ रही है। तो अगर ये आपका इमोशनल एस्पेक्ट है और आप बहुत स्ट्रगल अभी तक आपने किया है, तो बिल्कुल आप इस दुख से ओवरकम करोगे, इस दुख की स्थिति से आप उबरोगे, निकलोगे। ठीक है, अब वो जैसे भी हो, अगर उस दुख से उबरने के लिए अगर डिवाइन देखते हैं कि इन डेविल जैसे लोगों को आपकी लाइफ से निकालना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वो निकाल भी देंगे। और द लवर्स का कार्ड, जस्ट डेविल के बाद द लवर्स का कार्ड आया है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके हार्ट को हील किया जाएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स तो आपके हार्ट ब्रेक का कार्ड है। ठीक है, बिल्कुल आपका दिल तोड़ा गया है, बहुत आपके
आई वुड से कि जो हृदय चक्र पे आपके आघात हुआ है, तो द लवर्स के कार्ड ने आके ये एक डिवाइन का प्रॉमिस आपको किया है कि आपके हार्ट को हील किया जाएगा, मींस आपको इमोशनली हील किया जाएगा, आपकी लाइफ में दोबारा से लव, हैप्पीनेस ये सब एंटर करेगा, ठीक है। और अब जो नया रिलेशनशिप, जो नया एसोसिएशन आपकी लाइफ में होगा, दैट विल बी अ ब्लेसिंग ऑफ एंजल्स। अब जो नया एंटर करेगा आपकी लाइफ में, जो भी कंपेनियन, पार्टनर, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है, जो भी नया पर्सन अब एंटर करेगा वो एक तरह से ब्लेसिंग होगा डिवाइन का फॉर यू। और उससे मिलने के बाद आप इमोशनली बिल्कुल हील हो जाओगे। जो भी आपने अभी तक, जो आप डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, किसी ने आपको चीट किया, बिट्रेयल की एनर्जी में रखा, धोखे में आप रहे और बहुत आप हर्ट हुए, तो द लवर्स का कार्ड आके ये बता रहा है कि अब जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा या अब जो रिलेशनशिप आप स्टार्ट करोगे, दैट विल बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम एंजल्स। वो एक बहुत ही दैट विल बी अ ब्लेस्ड कपल, यू विल बी अ ब्लेस्ड कपल, और वो आपके लाइफ की जर्नी को बहुत स्मूथ और सुखद बनाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। नाइट ऑफ वंड्स। नाइट ऑफ वंड्स का जो कार्ड है ना, वो एक तरह से एंथुजियाज्म का कार्ड है, एडवेंचर का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, और ये बोलता है एनर्जेटिकली गो फॉर इट। ये मैसेज देता है आप जिस रास्ते पे अभी चल रहे हो ना, अपने आप को हील करने के रास्ते पे, अपने आप को संभालने के रास्ते पे, क्योंकि आपने धोखा खाया है, क्योंकि आपने चीटिंग सही है, डिसेप्शन सहा है, बिट्रेयल सहा है, तो आपने बिल्कुल आप दुखी हुए हो, ठीक है। और अब आप जो संभल रहे हो, संभलने की कोशिश कर रहे हो, उठ रहे हो, ठीक है। आपको परिस्थितियों ने गिरा दिया, कुछ लोगों के बैड बिहेवियर ने आपको गिरा दिया, लेकिन अब जो आप उठ के खड़े हुए हो, और खड़े ही नहीं हुए हो, आप दौड़ रहे हो, दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो बिल्कुल आप अपने आप को संभालिए, आप उस रास्ते पे आगे बढ़िए। सफलता आपकी लाइफ में एंट्री कर रही है, ऐसा प्रॉमिस पहले ही हो चुका है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुकी है, आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आप इस एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। तो आप एकदम आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, इमोशनली भी आप एकदम से हील हो जाओगे। जो डेविल जैसे लोग जिनसे आपने डील किया है, या तो उन्हें हटा दिया जाएगा या उन्हें सुधार दिया जाएगा, क्योंकि एंजल्स का जो गोल है, जो फोकस है, वो आपको हील करने पे है। द लवर्स का कार्ड, आपको हील करना है, ठीक है। आपको जो भी चोट पहुंचाई गई है इमोशनली, उस चोट को एकदम से आप उसको हील करना है, तो बिल्कुल वो आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अपने लिए आप अपनी मदद करते रहिए, दे आर विद यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, एकदम किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? एक्यूमुलेटेड वेल्थ। और ये कार्ड एकदम किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। बिल्कुल फिनेंशियली आप बहुत ग्रो करोगे, फिनेंशियली आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे। और इतना ही नहीं कि मतलब सिर्फ आपका फिनेंस अच्छा हो गया और आप तक है, नहीं, आपके पास इतना पैसा आएगा, ठीक है, इतने आपका आपका इनकम इतना होगा कि आप एक तो दूसरों के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, उससे दूसरों का भी भला कर पाओगे, और आपकी एंटायर फैमिली, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ से बेनिफिट करेगा, ठीक है। पूरा परिवार एंजॉय करेगा आपका वेल्थ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है मेरे लिसनर्स की, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो बिल्कुल 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है। जिसने भी आपको हार्ट ब्रेक की स्थिति में डाला है, जिसने भी आपको परेशान किया है, अब ये सब कुछ ये सारी परेशानी
ओके। लोनलीनेस, अकेलापन, दुख, अनहैप्पीनेस, ये सब उसकी लाइफ में जाएगा। आपकी लाइफ में आएगा 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एकदम समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। और अब उसकी लाइफ में जाएगा फिनेंशियल हार्डशिप, फिनेंशियल क्राइसिस। उन्हें फिनेंशियली भी बहुत उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उनका फिनेंस भी जो है, मैं कहूँगी कि बहुत पैसों के लिए भी वो तरसेंगे, ऐसी एनर्जी में वो चले जाएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाएगी या फिर होना शुरू हो भी गई होगी। जिन्होंने भी आपको हार्ट ब्रेक के सिचुएशन में डाला है, जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, जिन्होंने भी आपके हृदय पे आघात किया है, आपको अननेसेसरीली कष्ट पहुंचाया है, जिस कष्ट के हकदार आप थे नहीं, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, आपको उस पेन की स्थिति में डाला है, तो अब उनकी लाइफ में जाएगा लोनलीनेस, अकेलापन, अनहैप्पीनेस, सैडनेस, फिनेंशियल क्राइसिस, पैसों की तंगी, ये सब। ठीक है। स्ट्रेंथ, देखिए स्ट्रेंथ का जो कार्ड है ना, ये 8 नंबर का कार्ड है। ठीक है, 8 नंबर। आपने इतना स्ट्रगल कर लिया है और ये स्ट्रेंथ का कार्ड डेविल के नीचे आया है, जस्ट डेविल के नीचे एक लाइन में। तो देखिए आपने जो ये स्ट्रेंथ पाई है ना, ये ऐसे डेविल लोगों के साथ डील करके ही पाई है। आपकी लाइफ में जो ये धोखा देने वाले जो लोग रहे हैं, जिनसे आपने डील किया है, उनसे डील करते करते आप इतने मजबूत हो गए, मानसिक तौर पे मजबूत हो गए, आप अपने जीवन में मजबूत हो गए। इन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनको लगा कि ये आपको एकदम हेल्पलेस कर देंगे। लेकिन आप ये देखिए किस तरह का कर्मा इन्होंने क्रिएट कर लिया कि आपको तो स्ट्रेंथ की पोजीशन में ले आए, अपनी हरकतों की वजह से आपको तो स्ट्रेंथ की पोजीशन में ले आए, आपको मजबूत बना दिया, आप संभल गए, आप एकदम से रिन्यूड हो गए। ठीक है, और आपने गजब की स्ट्रेंथ इसमें आपने कमा ली, गजब की स्ट्रेंथ की पोजीशन में आप आ गए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, आप नॉलेजेबल हो गए, आपने एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपने कमा लिया। और उन लोगों का क्या, उन्होंने कैसा कर्मा कमा लिया, उन्होंने आपको धोखा भी दिया। और ऑफ कोर्स जब उन्होंने धोखा दिया है, नंबर 8 जो है ये शनिदेव का नंबर है, तो शनिदेव छोड़ेंगे क्या उनको? जिन्होंने आपको धोखा दिया, आपको दुख दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या कर्मा कमा लिया, देखिए कि आपको तो मजबूत कर दिया अपनी हरकतों की वजह से, और खुद वो अपने ही कुकर्मों के गड्ढे में गिर गए। और अब उनके लाइफ में जो है ये हार्डशिप्स का टाइम शुरू हो चुका है। फिनेंशियल हार्डशिप्स भी, इमोशनल हार्डशिप्स भी, जो भी इमोशनल क्राइसिस या आपकी लाइफ में लाना चाहते थे। फिनेंशियल क्राइसिस हो सकता है आपको पैसों से भी इन्होंने बहुत परेशान किया हो। ठीक है, आपके, मैं कहूँगी एक तरह से पैसे भी आपके छीन लिए होंगे किसी तरीके से। तो ये अब सब कुछ, पैसों की तंगी, ठीक है, इमोशनल हर्ट और अनहैप्पीनेस, सैडनेस, चीटिंग, अब इनके साथ भी चीटिंग होगी। इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, ठीक है, अब इनके साथ भी चीटिंग होगी, ये कार्ड्स बता रहे हैं। अब इनका हार्ट ब्रेक होने का टाइम है, इनके फिनेंशियल हार्डशिप्स का टाइम है। और आपका कैसा समय है, स्ट्रेंथ। ये इस कार्ड ने डेविल के नीचे जस्ट आके ये बता दिया है कि आपका जो इवोल्यूशन हुआ है ना, आपका जो आप जो बदले हो, ये जो बदलाव आप में आया है, आप एकदम से मतलब सबसे पहले तो मानसिक तौर पे आपने विड्रॉ कर लिया है अपने आप को। पहले आप एक तरह से कनेक्टेड रहते थे, वो उनकी चीटिंग चल रही थी, फिर भी आप उनके साथ लगे पड़े थे, लेकिन आपने अपने आप को एक डिस्कनेक्ट कर लिया है अब उनसे। आपने कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर लिया है, आपने बिल्कुल अपने आप को वहाँ से इमोशनली कट कर लिया है। इस तरह की स्ट्रेंथ आपके अंदर आ गई है। अब आप नहीं पीछे मुड़ मुड़ के देखते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। अब आपका पूरा फोकस अपने ऊपर है और आपके लिए तभी सक्सेस जो है, वो सफलता एंट्री आपकी लाइफ में कर रही है। आपका भरपूर टेस्ट हो गया,
स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहता है कि इतना आदमी का इतना मैच्योर हो जाना, इतना अवेकन्ड हो जाना कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी मुसीबत अब उसको बिल्कुल अब उसको विचलित नहीं करती। बहुत बहुत पेशेंस के साथ, बहुत कामली, बहुत कूल के साथ वो हर सिचुएशन को हैंडल करता है। ये कार्ड अपने आप में इतना ब्राइट है, येलो बैकग्राउंड है इसका, तो बिल्कुल आपको आपके सामने जैसे ये लेडी एक लायन को हैंडल कर रही है, शेर को, तो बिल्कुल आपके सामने मुसीबतों आपके सामने कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बड़े से बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी अगर सामने अब आ जाएगा ना, आपको वो बहुत छोटा लगेगा। आप उसको एकदम से उसका जो सल्यूशन है आप एकदम यूँ निकाल लोगे, पल भर में आप उसको सल्यूशन उसका निकाल लोगे, या उसको इतना सॉफ्टली हैंडल करोगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपने कमा ली है, ये स्ट्रेंथ आपको शनिदेव ने दे दी है। ठीक है, आपने जो स्ट्रगल किया, मानसिक तौर पे स्ट्रगल किया होगा, या फिज़िकली आपने स्ट्रगल किया होगा, अब आपको ये रिवॉर्ड में इस तरह का मेंटालिटी भगवान ने दे दिया है कि अब आपके लिए कोई भी परेशानी परेशानी नहीं है, सिर्फ सल्यूशन है। आपको प्रॉब्लम सब दिखता ही नहीं, आपको सिर्फ सल्यूशन दिखता है। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको उसका सल्यूशन पहले दिख जाएगा। इस तरह का स्ट्रेंथ आप में आ चुका है। तो थैंक्स टू दोज डेविल पीपल, राइट। जितने भी ये डेविलिश लोग हैं, इनकी वजह से, इनको डील करने के बाद ही आप में ये स्ट्रेंथ आई है। सो थैंक्स टू दोज डेविलिश पीपल। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स बात करता है बिगिनिंग की। ठीक है, बिगिनिंग, आप में स्ट्रेंथ आ गई है, भगवान ने आपको स्ट्रेंथ दे दिया है। अब आपकी लाइफ में डिवाइन स्ट्रेंथ भी उन्होंने आपको दिया, आपको हेल्थ और वेल्थ भी दे रहे हैं डिवाइन। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है बिल्कुल हेल्थ एंड वेल्थ का आना। एट ऑफ वंड्स कहता है प्रोस्पैरिटी का आना, सक्सेस का एंट्री करना, अपॉर्चुनिटीज़ का एंट्री करना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंशियली एकदम समृद्ध होना, आर्थिक रूप से समृद्ध होना। और एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि इस आर्थिक समृद्धि को लाने में, आपके अंदर स्ट्रेंथ को लाने में, हेल्थ एंड वेल्थ को लाने में, ये सब में डिवाइन का हाथ है। आपके साथ डिवाइन है और वो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त करा रहे हैं। और आपको डिवाइन ये भी बोल रहे हैं, गॉड ये भी बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ में पीछे क्या हुआ, पीछे मुड़ के मत देखिए, आप न्यू बिगिनिंग कीजिए, यानी कि आगे बढ़िए, न्यू फ्यूचर। अब जो हो चुका है उसको तो आप रिवर्ट नहीं कर सकते, जो हो चुका है, लेकिन कभी भी प्रेजेंट में हमेशा पॉसिबिलिटी होती है एक न्यू फ्यूचर को क्रिएट करने की। तो आप प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। पास्ट को आप अब कुछ नहीं कर सकते, पास्ट हो चुका है, लेकिन आपके पास जो ये प्रेजेंट नाम का जो पेन है ना, प्रेजेंट नाम का जो कलम है, इससे आप एक नया फ्यूचर लिख सकते हो। तो इसके लिए भगवान भी आपको ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट पे फोकस करो, प्रेजेंट को यूज़ करो टू ब्रिंग अ न्यू फ्यूचर, टू मेक अ न्यू फ्यूचर इन योर लाइफ। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी, वही नर्चरिंग एनर्जी है ये। द एम्प्रेस की एनर्जी, इतना खुद में समृद्ध होना, इतना खुद में समर्थ होना, सक्षम होना कि आप दूसरों की भी हेल्प कर रहे हो, दूसरों की भी केयर कर रहे हो। बहुत आप प्रकृति से, आपको बहुत प्यार है, प्रकृति में बैठना आपको अच्छा लगता है, पेड़ पौधों में चलना, पेड़ पौधों में बैठना, प्राकृतिक जगहों पे घूमना आपको बहुत पसंद होगा। ठीक है, जो ये एम्प्रेस है ये नेचर लविंग होती है, और ये बहुत ये जो एनर्जी होती है ना, इसको कोई हड़बड़ाहट नहीं होती। ये लोग बहुत रिलैक्स से चलते हैं, एकदम आराम से चलने में, सब कुछ आराम से करने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आराम से चलने का मतलब है कि मेहनत नहीं करते, बिल्कुल मेहनत करते हैं, लेकिन ये प्रकृति को बहुत मानते हैं। एकदम प्रकृति जैसे प्रकृति की अपनी एक रफ्तार होती है, तो इनकी भी अपनी एक रफ्तार होती है। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं।
नेचर लविंग होते हैं, तसल्ली से सब कुछ आराम से करते हैं, प्रकृति में बैठना, नेचर में बैठना इन्हें बहुत पसंद होता है। और ये नर्चरिंग फिगर है, दूसरों का भी केयर करना, ये रूल भी करते हैं दूसरों पे, एकदम लीडरशिप क्वालिटी भी है, एम्प्रेस है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर भी इस्टेब्लिश करती है और एट द सेम टाइम रिलैक्स भी रहती है, ठीक है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब डेविल का कार्ड आ ही गया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ ही गया, तो डिसेप्शन तो है ही, धोखा तो हमको पहले ही पता चल गया कि धोखा मिला है। तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वही धोखे का ही कार्ड है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। इन क्लियर लाइन मैं ये कहूँगी कि आपने धोखा खाया है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले ही कह दिया गया है कि अब पास्ट में जो हुआ हुआ, आप प्रेजेंट की कलम से आप नया फ्यूचर लिखिए, ठीक है। प्रेजेंट में ही ताकत है कि वो आपको जो भी पास्ट था उसको एक तरह से मैं कहूँगी क्लोज़ करके आप एक नया फ्यूचर लिख सकते हो। तो धोखा तो आपने खाया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आ ही गया, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो उसके जवाब में अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ऐसे लोगों को आपने जवाब दे भी दिया होगा, ऐसे लोगों को आपने जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाला पर्सन होता है बहुत ही इंटेलेक्चुअल होता है, उसने इतना स्ट्रगल कर लिया होता है कि उसका जो इंटेलेक्ट है वो अवेकन हो जाता है। तो आप एक इंटेलेक्चुअली अवेकन्ड पर्सन हो, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, और आप एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी में आ चुके हो। आपने ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के जवाब में जो किंग ऑफ स्वॉर्ड आया है ना, बिल्कुल आपने तलवार अपने हाथ में ले ली है, तलवार आपने उठा लिया है। इन लोगों के साथ डील करने के लिए ऐसा ही रवैया चाहिए, ठीक है। ये लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़रूरी है हिम्मत से जवाब देना। और आप जवाब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने पहले हार्ट ब्रेक की सिचुएशन को फेस कर लिया है। इनको आपने मौके पे मौका दिया, इनको आपने काफ़ी छूट दी पहले, ठीक है, माफ़ करते गए, मौके देते गए, लेकिन अब आपने तलवार उठा ली है। अब आप एक तरह से एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी में आ गए हो। अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके आप समझ गए हो कि भाई इन लोगों को तो इग्नोर ही करो, इनकी सुनना ही नहीं, ठीक है। और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आप खुद हो चुके हो, इतनी समझ आप में खुद डेवलप हो गई है कि आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हो अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब देखिए बिल्कुल ये डेविल के लाइन में ही 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अभी तक आपको ना इतना उलझा के रखा इस डेविलिश पर्सन ने, या डेविलिश टाइप के इन लोगों ने इतना उलझा के रखा कि आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई इसका अंत कैसे होगा, मैं इसमें से निकलूं कैसे। आपको कोई क्लियर रिजोल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा होगा। इस तरह की सिचुएशन में इन लोगों ने आपको फंसा के रखा। आपकी बुद्धि ना इनके ही हरकतों में उलझ के रह गई, हमेशा आपके दिमाग में इनकी ही बातें चल रही हैं, इनकी ही हरकतें चल रही हैं, ठीक है। और आंखों पे पट्टी बंधी है इस लेडी की, इसको समझ ही नहीं आ रहा है, इसको क्लियर कुछ दिख ही नहीं रहा है, राइट। तो इस तरह की परिस्थिति डेविलिश लोगों ने आपकी लाइफ में ऐसे करके रख दिया कि आपको कुछ क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा है, एकदम आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो कि इसमें से निकलूं कैसे। आपके दोनों हाथ में तलवार है लेकिन आँख पे पट्टी बंधी है, आप में इतनी काबिलियत है कि आप इस टाइप के शत्रुओं से डील कर सको, ठीक है। इनको आप एकदम से पानी पिला सको। आपके दोनों हाथों में तलवार है, आप एनर्जी से भरपूर हो, आप एबिलिटी से भरपूर हो, आप काबिलियत से भरपूर हो, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप डील कैसे करें, आप इससे निकले कैसे। एक्चुअली इस तरह की जो परिस्थिति होती है ना, वो रिश्तों में होती है। बाहर वाले लोगों से तो फिर भी आप दो टूक बात करके, दो टूक उन्हें जवाब दे के आप साइड हो जाओ। लेकिन जब रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि सामने वाले का धोखा, झूठ सब आपको बार बार दिखता जा रहा है, आपके सामने बार बार आ रहा है,
तो आपके लिए डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पहले शुरू में, क्योंकि आप चाहते हो चीज़ें संभल जाएं, आप चाहते हो कि पर्सनल लेवल पे हम इसको संभाल लें, क्योंकि रिलेशनशिप वाली बात होती है, फैमिली वाली बात होती है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये नहीं ही संभलेगा, ये नहीं ही सुधरेगा, फिर आप अथॉरिटी की पोजीशन में आ ही जाते हो। फिर आप एक ऐसा जवाब उनको दे देते हो कि वो सामने वाले को ये समझ आ जाता है कि अब मतलब एक बाउंड्री इसने सेट कर ली है, अब मैं इस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकता। इसी टाइप से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो आपने भी इस तरह की अथॉरिटी में आप आ चुके हो और आपने भी बाउंड्रीज अब सेट कर ली हैं ऐसे नकारात्मक लोगों के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। द वर्ल्ड, द लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग इज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड क्या बोलता है? क्लोजर, ठीक है, एंड, कुछ किसी चीज़ का एंड होना, यानी कि आपकी लाइफ में जो ये स्ट्रगल की सिचुएशन जो चल रही थी कुछ लोगों की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, जो धोखाधड़ी का एनर्जी चल रहा था, धोखे वाली एनर्जी, ऊर्जा जो चल रही थी आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, अब उसका होने वाला है एंड। ये एंड का टाइम है, ख़त्म, या फिर हो भी चुका होगा। कुछ लोग तो मूव ऑन भी कर गए होंगे इससे ओवरकम करके। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है कि एक दुखदाई पैटर्न का क्लोज हो जाना, एंड हो जाना। ये कार्ड ये भी बताता है कि या तो क्लोज हो चुका है, एक दुखदाई पैटर्न जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड हो गया उसका। और अगर कोई दुखदाई पैटर्न चल रहा है तो ये बोला जाता है, लिसनर को बोला जा रहा है कि उसको एंड कर दीजिए, दैट्स नॉट गुड फॉर यू, एंड दैट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया द वर्ल्ड कि आपका सारा स्ट्रगल सिचुएशन जो है, स्ट्रगल का जो सिचुएशन है, जो नकारात्मक लोगों की वजह से है या कुछ ऐसा, तो उसको अब आप या तो एंड हो चुका है, हो रहा है ऑटोमेटिकली, या फिर अब आप कर दीजिए, आपको बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एंड द लास्ट कार्ड फॉर द रीडिंग दिस वन इज 11 अगेन, 4 ऑफ वंस। ये कार्ड कल सबसे पहले आया था। द फर्स्ट कार्ड येस्टरडे इन द रीडिंग वाज 4 ऑफ वंस एंड टुडे ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो बिल्कुल देखिए, कार्ड रीडिंग स्टार्ट हुई थी 8 ऑफ वंस से, जहाँ पर कि आपको ये मैसेज दिया गया था कि आपकी लाइफ में अब सक्सेस एंट्री करने वाली है। ठीक है, और जो रीडिंग का एंड हुआ है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो आई है वो है 11 यानी कि 4 ऑफ वंस। तो बिल्कुल ये 4 ऑफ वंस का कार्ड जो है ना, ये एंजेलिक नंबर तो है ही 11, जिसका मतलब होता है अकम्पलिशमेंट ऑफ योर डिज़ायर्ड गोल्स। आप जो यूनिवर्स से मांग रहे थे, जो आप भगवान से चाह रहे थे, वो अब आपको मिलने का समय है। ठीक है, उसका स्वरूप कुछ और हो सकता है। आपने मांगी खुशी, ठीक है, आपने ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई गलत चॉइस कर ली और आप खुशी मांगने लगे भगवान से। भगवान ने देखा कि भाई जो चॉइस इसने की है, इससे इसको खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन इसको खुशी तो देना है, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत पवित्र है, साफ़ सुथरे हृदय का है, तो इसको देना तो है। तो वो आपको खुशी देंगे, वो अपने तरह से, अपने तरीके से खुशी देंगे, और उनका जो तरीका होता है ना, वो बिल्कुल सुखदाई होता है। वो पूरे वो एक लाइफ लॉन्ग खुशी होती है, पूरे जीवन के लिए होती है। और अगर ये रिलेशनशिप का मामला है, जैसे कि हार्ट ब्रेक का कार्ड आया, डेविल का कार्ड आया, लवर्स का कार्ड आया, अगर ये रिलेशनशिप का मामला है कि किसी ने किसी ने अपने लव रिलेशनशिप में धोखा खाया है, तो द लवर्स का कार्ड इज़ प्रेजेंट हेयर एंड बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी 4 ऑफ वंस। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में एक बहुत ही सुखदाई कंपेनियन जो है वो एंट्री करेगा और आपको इमोशनली पूरी तरह से हील कर देगा। आपके पास्ट ने जो भी स्कार्स छोड़े हैं आपकी लाइफ में, आपके लिए ऐसा फ्यूचर लिखा जा रहा है कि जब बस स्टार्स ही स्टार्स आपको नज़र आएंगे, स्कार कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा।
तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड, द लवर्स का भी कार्ड है एंड 4 ऑफ वंस का भी कार्ड है, जो कि एक सेलिब्रेशन का कार्ड होता है विद योर लव्ड वंस। तो आप अपने लव्ड वंस के साथ आप एंजॉय करोगे, अपने फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट करोगे। आपकी लाइफ में एक बहुत ही सुखदाई पार्टनर आएगा, पार्टनर की एंट्री होगी और आप बिल्कुल ही इमोशनली पूरा हील कर जाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।